एक जो एंटी टेररिज्म का बिल था, आप यकीन करें इतना खौफनाक बिल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वह फिर ना आपको नैब की ज़रूरत रहती पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, ना आपको इस मुल्क में जमहूरियत रहती उस बिल के बाद। जी, हम किसी नाजायज़ बिल को वोट नहीं देंगे। अभी ये बिल ड्रॉप हुआ है, आप उसकी हैसियत देख लें, पता नहीं कल फिर लेकर आ जाए क्या ये फैटफ का बिल है। हमें खुद इन वज़रान ने कहा जी ये फैटफ का हिस्सा नहीं है। हमने कहा फिर आप क्यों उसको फैटफ में डाल रहे थे। ठीक है जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत ने 4 बिल्स पेश किए जिसमें एक एंटी टेररिज्म का बिल था, वो इंतहाई खतरनाक है। इसी पर हमने सवाल आज कुछ यूँ रखा है कि हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ते तनाव को खत्म करने के लिए क्या हुकूमत को अपोजिशन की बात मान लेनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है। शहजाद इकबाल साहब। देखिए, अगर आपका सवाल ये कि क्या मुकम्मल तौर पे ऑपोजिशन का बिल मान लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप डिबेट करें इसमें। जो हुकूमत का भी एक 3 पेज का जो बिल था, उसमें कुछ ऐसे नुकात थे जो कि ऑपोजिशन के ड्राफ्ट में भी मौजूद हैं। और उसमें बड़ी अहम बात है जिस पर पहले भी एक ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई थी, वो ये है कि अगर कोई मामला मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का होता है, कोई प्रोसीजर लैप्स का होता है, तो उस पर नैब का केस नहीं बन सकेगा अनलेस एंड अनटिल आप ये प्रूव कर सकें, आपके पास ये एविडेंस हो कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि मटेरियली बेनिफिट कर रही है उस फैसला लेने वाले को। तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं बन सकता। मटेरियल बेनिफिट का एविडेंस होगा उसी ट्रांजैक्शन में, तो फिर उस पर बन सकता है नैब का केस। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। पाकिस्तान के हालात देखते हुए जो बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या इवन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, वो फैसला करते हैं, बाद में पता चलता है कि फला फैसले से कौमी खजाने को नुकसान हो गया, इसलिए नैब का केस बन जाता है। लेकिन हालात को नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि क्या उस शख्स ने ये फैसला करते हुए कुछ माली फायदा हासिल किया या नहीं किया। इस किस्म के नुकात रहने चाहिए। जो फ्लॉ है, जो खामी नजर आती है मुझे हुकूमत के बिल में, वो ये है कि जो बहुत मरतबा अदालतों ने उस पर अपनी रिकमेंडेशंस और डायरेक्शंस दी हैं कि आप बेल का कानून बनाएं। आप एहतसाब अदालत नहीं जा सकता, कोई जो नैब का मुल्जिम है वो एहतसाब अदालत नहीं जा सकता बेल के लिए, उसको हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। इस बात को एड्रेस करें। 90 दिन का रिमांड आपने क्यों रखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा है, इस बात को एड्रेस करें, क्योंकि ये 90 दिन का रिमांड सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरीके से अरेस्ट के जो पावर्स हैं उसको आप एक फर्द वाहिद से लेके, एक नैब चेयरमैन से लेके आप या तो अदालत को दे दें या कोई और तरीकेकार बना लें, या एक चीज वाजे कर दें कि कब स्टेज पे, किस स्टेज पे गिरफ्तारी होगी, कन्विक्शन के बाद होगी या अगर ट्रायल पे होगी तो किस तरीके से होगी। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत के उससे बात से मिसिंग है। जो बात मुझे हुकूमत की कल एक समझ आई शहजाद अकबर साहब की, वो कह रहे हैं कि यार ये बिल को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं नैब के कानून को कि उससे एहतसाब का अमल ही खत्म हो जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अगर करप्शन के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो नैब को देखना चाहिए। ऑपोजिशन चाहती है कि उस बात को भी इस पे से निकाल दिया जाए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह की बातें, तो ये गिव एंड टेक होगा। इस पे जो बेहतर लॉ बन सकता है एहतसाब के लिए, कि एहतसाब भी हो। पाकिस्तान में करप्शन है, एहतसाब होना जरूरी है, वो एहतसाब का अमल भी खत्म ना हो, लेकिन इस इदारे को, इन कवानीन को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है मुनीब, आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कानूनी नुक्ते पर भी। बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं शहजाद ने, लेकिन तासुर ये जा रहा था, गो के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसकी तरदीद की है कि शायद फैटफ कानून पास करने की आड़ में नैब कानून में कुछ अपनी मनचाही तरामीम करवाने का कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से। देखिए, जहाँ तक फैटफ के हवाले से कानून साजी है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि एक जमात या किसी एक ग्रोह के लिए हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान का बड़ा सीरियस कंसर्न है फैटफ के हवाले से। हमारी जो हालत रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हम सब के सामने है। तो एज अ होल पाकिस्तान के पार्लियामान को बड़ा मैच्योरली एक्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे अभी शहजाद ने भी जिक्र किया, मैं बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के, ये जो ड्राफ्ट्स आते हैं अमेंडमेंट्स के या कानून के या कानून साजी के लिए, जो पहले कमेटी स्टेज तक जाते हैं फिर पार्लियामान में आ जाते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात जैसे अभी की जा रही थी, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो क्वालिफाई मनी लॉन्ड्रिंग तब करेगा जब वो ये इस्टेब्लिश होगा कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। यहाँ पर बड़े ब्लैंकेट किस्म के मामलात आ जाते हैं कि आप वो फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। वो नेसेसरीली क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता उससे कि आपने किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। फर्स्ट यू हैव टू इस्टेब्लिश कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, किसी जुर्म के नतीजे में ये पैसा बनाया गया है और इस पैसे को फिर यहाँ से राउट किया गया है, किसी और जगह पर लॉन्डर किया गया है। सो इसी तरह ये बात दुरुस्त है कि नैब के कानून के अंदर कुछ बुनियादी सुकम हैं। वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वो
अदालती फैसलों के अंदर मौजूद हैं। ये रिमांड की बात है, बेल के ऑप्शन की ना होने की बात है, और इवन अरेस्ट के हवाले से जो अदालती फैसलों के अंदर लिखा गया है वो बात है। तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहा था जानने की, अब वो PMLN इस बात से बिल्कुल फिर गई है कि नहीं को हम 35 रुकाती कोई अमेंडमेंट, हमारा तो प्रपोजल था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही कोई नहीं करता, बस सिर्फ जनरल डिस्कशन थी। अगर जनरल डिस्कशन थी तो वो क्या थी? दी ऑपोजिशन शुड कम आउट क्लीन एंड से कि जी हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये 5 सेक्शंस हैं नैब के, इनके ऊपर है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर अदालती फैसलों को साथ लगाएं, अदालती ऑब्जर्वेशंस को, अदालती रिकमेंडेशंस को साथ लगाएं अगर आप सिंसियर हैं अपने कॉज में। ये बात, इसको मैं रद्द नहीं कर सकता, ये मुनाफी होगी हक़ाइक़ के कि हमारे मुल्क में कानून को तोड़ा मोड़ा जाता है अपनी कन्वीनियंस देखते हुए। आज PMLN या अपोजिशन रिसीविंग एंड पे है, कल ये हुकूमत रिसीविंग एंड पे होगी। आज इस गवर्नमेंट को बड़ा सूट करता है जो कुछ हो रहा है ये, लेकिन इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जितने मसाइल मामलात इसके अंदर हैं, इस कानून के अंदर, और अगर कोई आप तोड़ मोड़ के नए कानून भी बना लेते हैं। आपको लगता है ऑपोजिशन की जो भी तजावीज़ है तरामीम से मुतल्लिक, उसके साथ कुछ अपनी तजावीज़ अटैच करें कानूनी दलाइल के साथ? इरशाद भट्टी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि ये जनरल डिस्कशन नहीं थी, ख़ास डिस्कशन थी। दूसरी बात यह कि 90% तरीके इंसाफ को, 90% मुस्लिम लीग को, 90% पीपल्स पार्टी को इसका इल्म ही नहीं था कि लाहौर में क्या हुआ, और पहले क्यों 3 ड्राफ्ट बने, फिर क्यों 2 ड्राफ्ट बने, 15 सफाती जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका ड्राफ्ट, और 3 सफाती वही ड्राफ्ट जो हुकूमत ने वो पहला ब्यूरोक्रेसी और ताजरों को वो निकालने के लिए एक नैब तरमीमी आर्डिनेंस लाए थे। तो ये ख़ास लोगों में, आप ख़ास लोगों से हमारी जमातों को देखकर आप पता चल रहा होगा कि ख़ास लोग 2-4 होते हैं, ये उनके दरमियान डिस्कशन चल रही थी। लेकिन अगर आपने ये सारा अपोजिशन का मान लिया, सब मान लिया, 35 जो 15 सफाती 35 नुकात हैं, तो नैब दफन, इत्साब दफन, सब केसेस दफन, सब करप्शन दफन, सब हमारा पैसा लुटा हुआ दफन, और फिर इसके बाद चंद सालों बाद ये कौम भी दफन। इसकी वजह यह है कि आप बिलाशुबा हम इस पे बात करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इत्साब, नैब की कमियां कोताहियां, सारा सब कुछ ठीक, सब कुछ जायज़, लेकिन ये करना क्या चाह रहे हैं? आपको इसके मैं 2-4 ट्रेलर दिखाता हूँ। करना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, गिरफ्तारी से मुतल्लिक चेयरमैन नैब का इख्तियार ख़त्म करना चाह रहे हैं, मर्जी है आपकी, सज़ा होने तक किसी को गिरफ्तार ना करना, गिरफ्तारी के बाद अदालत से रजू का ऑप्शन, ठीक है, 90 दिन की बजाय 14 दिन रिमांड, रज़ाकाराना प्ली बारगेनिंग का ऑप्शन ख़त्म, या प्ली बारगेन करने वाला 5 साल के लिए नायल, मुकदमे का दौरानिया 6 माह, एक केस में 1 रेफरेंस, कोई ज़िमनी रेफरेंस नहीं। ये मुजवज़ा तजावीज़ें जो आई हुई थी। अच्छा, किसी जुर्म को हुए 7 साल हो जाए, नैब केस नहीं बनाएगा, आप अंदाजा कर लें, 7 साल से पहले सारे फारग। अच्छा, आगे सुने, 1 अरब से ज्यादा की करप्शन पर नैब एक्शन लेगा, मतलब 1 अरब से कम हो 99 करोड़ 99 लाख 99,999 सारे फारग। अच्छा, नैब सजा याफ्ता रुकने असम्बली बन सकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी ओहदेदार की नायली 5 नहीं, अवामी नहीं, मेरी सुन लीजिए, आगे बढ़ना है तो आप बढ़ जाएं, मेरी सुन लीजिएगा, फिर ये मैं अभी थोड़ा सा पीछे रह गया हूं, मुझे भी साथ लेते जाइए, आगे बढ़ना है। अच्छा, 5 साल नायली होगी, मुल्ज़म के खिलाफ उसी सूबे में तहकीकात जहां से वो मुंतखब हुआ या जहां खिदमात अंजाम दी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई चला सकता है, कोई मुकदमा चला सकता है? यानी वो पनामा GIT, मनी लॉन्ड्रिंग GIT वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो कि हमारी जानों को खतरा है। अच्छा, जो नैब केस तफ्तीश के बारे में नैब अफसर बार नहीं बता सकेगा, जो बताएगा मीडिया को उसको सजा मिलेगी, आप अंदाजा कर लें। नैब अफसर के खिलाफ तशद्दुद हरासा करने का मुकदमा बनेगा। ठीक है। अच्छा, और इन सब तरमीम का इतलाक 15 नवंबर 1999 से होगा, यानी आप देखें। अच्छा, और आखिरी बात, ज़राए आमदन की शिक ख़त्म, एक दफ़ा और वो जो आमदन से ज़्यादा असासे की शिक ख़त्म, और एक दफ़ा बंद या मुकम्मल हो जाने वाली इंक्वायरी दोबारा नहीं। तो इसका मतलब है बंद कर दो यार, नैब को वैसे बंद कर दो, क्या करना है इसको चला के? ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये इस मुल्क के तकदीरों के फैसले करने वाले लोग हैं, ये खास लोग हैं, इनके लिए खास महकमा होना चाहिए। वो हुकूमत को
नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हसन निसार साहब। अलीना, मेरे फहम के मुताबिक जो आपका बेसिकली जो बुनियादी तौर पे आपने तनाव के ख़ात्मे की बात की है, आप इधर से आओ उधर से आओ, ये जो है ना इसका बुनियादी नुक्ता है वो तनाव, मुझे ये समझ आई है। तो बावजूद ये तनाव कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हुआ तो ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे, तनाव ख़त्म हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई ख़ास तौर पे पीटीआई, ख़ास तौर पे कि मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई नंगी चिट्ठी इस तरह दिन दिहाड़े खुदकुशी कर लेगी। उनका वजूद ही इस अनाद, इस गुस्से, इस नफरत, इस जंग, उनका तो बुनियादी नुक्ता ये है। ये बाकी नजरियात मदरियात और ये और वो छोड़ो, आप का तकिया कलाम आज इनके तमाम लोगों की गुफ्तगू 90% गुफ्तगू चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे, और जुज़वी तौर पे बात ठीक भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, इनकी बुनियाद है ये। कैसे ये खत्म हो जाएगा जी? ये अगर ये इनका तनाव खत्म होता है तो समझे फिर अनदर पीपल्स पार्टी, अनदर नून लीग, अनदर नवाज शरीफ, अनदर आसिफ जरदारी। वही मैंने कहा, नथा सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। भूलिए फर्क, शक्लें फर्क, हीरो और विलन में मकसद तो दोनों का एक होता है, तरीकेकार का ही फर्क है ना। तो इसलिए तनाव नहीं खत्म होगा, उल्टा लटक जाए कोई, जो करेगा वो खुद मुक जाएगा, और वो एक ही फोर्स है, वो पीटीआई है। बाकी तो तनाव खत्म हो चुके हैं सारे इनके आपस में। ठीक है, अभी चचा भतीजा खड़े नहीं थे कि तुम्हारे कंधे, वो कहता तुम्हारे कंधे। हाँ, तनाव शनाव भूल जाए। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, हसन निसार साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, शबली फराज साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा, कहते हैं नैब कानून पर अपोजिशन को एनआरओ नहीं दे सकते चाहे हुकूमत चली जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन साहब, लेकिन मसला ये कि मुज़ाकरात क्यों किए हैं? फिर मुज़ाकरात इसलिए किए हैं कि दो नुक्ते हैं। हुकूमत का मसला एफएटीएफ है, अपोजिशन का मसला नैब है। टेरर फाइनेंसिंग जो है, सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और देखिए आज भी जो चीज़ें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में बैठे पाकिस्तान के दहशतगर्द अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये भी इत्तलात हैं कि यहाँ जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस होते हैं उसकी पेमेंट दुबई या अफ़गानिस्तान में की जाती है, यहाँ से हवाले के ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि वो किसी भी तरीके से इस सूरत हाल से बाहर निकलें। अब जिस तरह अभी मुनीब कह रहे थे कि फैटफ वैसे तो एक नेशनल इशू है, लेकिन चूंकि अब इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो वो अपोजिशन उससे एक तरीके से फ़ायदा उठाना चाह रही है। गवर्नमेंट एक तरीके से कॉर्नर्ड है उस सिलसिले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुकम्मल तौर पे उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। देखिए सिवाय दो तीन, ये बात ठीक है कि इमरान खान अगर नैब के मसले पर या एहतसाब के मसले पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर वो इमरान खान नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो बुनियादी नुक्ता ये है जो इमरान खान के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है नैब के बारे में, कि नैब का तासुर बाय एंड लार्ज जो उभर रहा है वो इसी वजह से उभर रहा है कि जी आप बिल्कुल टोटली गवर्नमेंट साइड पे हैं। यहाँ गवर्नमेंट एक बात करती है और दूसरी तरफ नैब की तरफ से रेफरेंस इंक्वायरी शुरू हो जाती हैं। अब ये बात इस हद तक खुल गई है कि पीएमएल क्यों भी ये कह रही है कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी खुलवाई गई है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के कहने पर खुली है। तो अब ये जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है ये है, तो जहां इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी से किसी भी तरीके से उनको कंसेशन दें, वहां उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एहतसाब के इदारे पे जनरली एतमाद बहाल हो, ताकि करप्ट लोगों को सज़ा मिले
और करप्ट जो है वो एतमाद बहाल हो एहतसाब के इदारों में। ठीक है।